नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विशाल और आज हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। आपने मेरे थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। हमें इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि आपने टॉपिक देखा ही होगा कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो संख्या पद्धति, जिसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। उसको जानने से पहले, उसके संबंधित कुछ क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ परिभाषाओं को जानना बहुत जरूरी है मित्र। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिख दिए। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम गणनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं या फिर गिनने के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ ले लिए 4 पेन्स। क्यों बच्चों? 4 पेन्स ले लिए सॉरी 4 पेन्स ले लिए। आपको कहा जाए कि इसको काउंट करो बच्चों। आप कैसे करेंगे बच्चों काउंट? कहोगे 1 2 3 4, इस तरीके से आप काउंट करेंगे। तो इसी तरीके से बेसिकली इसी को ही हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। आ जाइए, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जिसे हम गणनाओं के लिए प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि n इजिकल टू, यहाँ पर मैंने जैसे कि लिख दिया कि नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। n इजिकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 1000 लाख करोड़ अनंत, ठीक है बच्चों। तो यही हमारे बेसिकली क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्या जिसे हम कहते हैं वोल नंबर्स। वोल नंबर्स किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, जैसे सभी संख्याओं में अगर 0 सम्मिलित हो, है ना, क्या कहेंगे, यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 सम्मिलित हो तो उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या या वोल नंबर्स। बेसिकली W इजिकल टू क्या कहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, जिसमें भी हम 0 सम्मिलित कर दें। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक संख्याएं या फिर कहो इन्हें इंटीजर्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? वे सभी पूर्ण संख्याएं, क्या कहा मैंने, वे सभी पूर्ण संख्याएं जो ऋणात्मक और धनात्मक हो सकती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, ठीक है बच्चों। इसमें एक बात याद रखना, इसमें जो 0 होता है वो ना ही ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है। क्या कहा मैंने, ये जो 0 होता है, शून्य होता है, वो ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, ठीक है बच्चों। आगे और डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए।